सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाइयों आज है 8 अगस्त। अभी एक ऑर्डर भाई का और आया है हमारे पास, एक डीजे सेटअप पूरा कंप्लीट हमें रेडी करके देना है। इसी महीने के लास्ट में देना है वो, तो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी करेंगे भाइयों। जो भी फ़िलहाल कुछ भी अपडेट मतलब स्पीकर में कुछ भी होने वाला है वही यूज़ करेंगे। बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। अपनी जो नई बेस बनाई थी हमने रेडी की थी, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। देखो हर डीजे वाले के फैन अलग अलग होते हैं और जलने वाले भी हर डीजे वाले के लिए थोड़े बहुत तो होते हैं भाई। वो कोई भी डीजे वाला सही, हर किसी डीजे वाले के लिए थोड़े बहुत गलत कमेंट तो मिलेंगे ही करने वाले। कुछ अच्छे कमेंट करने वाले भाई होते हैं, अपने बहुत भाई होते हैं जो बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो उनके कमेंट देख के अच्छा लगता है। बेशक रिप्लाई कम किया जाता हो, लेकिन भाइयों कमेंट सभी के देखे जाते हैं। तो पहले भी रिक्वेस्ट की थी कई बार भाइयों से कि गलत कमेंट मत किया करो। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाइयों गलत कमेंट मत किया करो। आप जो भी भाई गलत कमेंट करते हो, आपको हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है। और बाकी भैया कभी कुछ बिगाड़ा हो तो देखो इंसान से गलती होती है और माफ़ कर देना चाहिए। डीजे वाले हैं भाइयों हम, कोई ऐसे ना करोड़पति आदमी, करोड़पति होते तो डीजे की बजाते। बहुत से भाई इधर उधर की बातें कहते रहते हैं, लेकिन उन बातों को छोड़ दो, इन बातों पे क्या ही ध्यान दें। फिलहाल तो आपको जो धड़कन डीजे के नेक्स्ट रोड से होने वाले होने की छोटी सी अपडेट देता हूँ मैं आप सभी को। सबसे पहला हमारा है 13 अगस्त का, वो मेरठ गंगानगर से तिरंगा रैली का रहेगा। तो उसमें भी अपना 10-12 बेस का सेटअप रहेगा। और उसके बाद 13 के बाद शायद 15 का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 15 का भी हो सकता है। तो 16 का एक कंफर्म है हमारा प्रोग्राम, जो 16 का हस्तिनापुर में लड्डू गोपाल जी की शोभा यात्रा है। बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा है। पिछले साल भी हमारा डीजे रहा था उसमें, काफ़ी डीजे पिछले साल भी थे। तो 7 डीजे टोटल इस बार है, जिसमें अपना आपका धड़कन डीजे है, सगुन डीजे किठौर है, चौधरी डीजे परतापुर है, उत्सव डीजे बड़ौत है, रवि डीजे नानपुर है और एमजे साउंड है। एक डीजे और है शायद, कार्तिक नंबरदार डीजे, कार्तिक नंबरदार डीजे। भाई तो 7 डीजे रहने वाले हैं और बहुत ही अच्छा रोड शो होता है। वहाँ की पार्टी की एक बात मैं आपको बताता हूँ जो सबसे बेस्ट मुझे लगती है, जो लगी थी मतलब पिछली बार भी। वहाँ पर शोभा यात्रा में एक चीज़ पहले से ही तय हुई होती है भाइयों कि कोई भी डीजे वाला भाई किसी भी बिरादरी का गाना नहीं चलाएगा। तो मैं सभी डीजे वाले भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी डीजे वाला भाई किसी भी बिरादरी का गाना ना चलाए। और शोभा यात्रा का यही नियम है, क्योंकि वो सभी भाई जो कमेटी वाले हैं, सभी जो है डीजे जो बुक करते हैं, ये नहीं है उसमें कि कमेटियाँ अलग अलग होते हैं। जैसे किसी प्रोग्राम में बुक करने के लिए वो सारी कमेटी एक है और वो सारे भाई मिल करके सभी डीजे बुक करते हैं एक साथ। तो भाइयों सभी भाई अपने अच्छे भजन बजाए, कोई भी जो है जाति बिरादरी का गाना ना चलाए। अभी रोड शो हुआ था इधर कांवड़ यात्रा का मध्य प्रदेश के सीहोर में। इस चीज़ का भी दुख है भाइयों, वहाँ पर हमारे भाइयों के डीजे जो है अभी सीज हैं थाने में। क्योंकि भाइयों कितना दुख होता है, कितना जोर पड़ता है, ये चीज़ हम भुगते हुए हैं, आप सभी को पता होगा। 20 प्लस टाटा सीज हुई थी एक बार मुरादाबाद कांवड़ यात्रा के टाइम पर, जिसमें 11 दिन थाने के पीछे हमें लौटना पड़ा था। हमारी 3 गाड़ी बंद थी और पहली बार मतलब ऐसा हुआ था हमारे साथ कि पहली बार 3 गाड़ी कांवड़ यात्रा के काम को करने के बाद में हमारी बंद हुई हैं। जब भी कोई गलती नहीं थी डीजे वालों की वहाँ पर। गलत जो भी है देखो भाइयों, बहुत उधर भी गलत हुआ है बहुत। बाकी भाइयों 16 अगस्त के बाद फिर से अपना डीजे आ रहा है बरेली 17 तारीख के लिए, श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। वहाँ पर प्रोग्राम है जिसमें कि हमारा डीजे पिछली बार भी आया था 2024 में और 2023 में भी आया था। तो भाइयों ने फिर से मौका दिया है हमें तीसरी बार, तो हम फिर से आएंगे। 16 की रात को ही हम आ जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे मतलब प्रोग्राम करने के बाद में। 17 की सुबह आपको मिलेंगे बरेली। तो 17 का हमारा प्रोग्राम जो है भाइयों बरेली में है। 17 के बाद जो है अपनी माता सागुमरी देवी की पैदल शोभा यात्रा है, वो थाना भवन से
जिला सहारनपुर में पड़ता है माता शाकुंभरी का मंदिर, वहाँ तक अपनी पैदल यात्रा है। तो भाइयों अपना फिर नेक्स्ट वो रहेगा रोड शो, जिसमें भी सेटअप रहेगा, जो भी देखो वहाँ की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से हम अपना सेटअप लगाएंगे। किसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये नहीं है कि भाइयों वहाँ की जो एसोसिएशन है उनका जो सेटअप लगाने का जो भी उनका रूल रहेगा, जो भी नियम रहेगा, उसे हम तोड़ेंगे नहीं, फॉलो करेंगे। अगर डीजे अंदर अंदर के रहेंगे 10 बेस के या 12 बेस के भी, तो वो ही सेटअप हम लगाएंगे, गाइडलाइन के अंदर ही काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा भाइयों, देखो ये 1 दिन का रोड शो था वहाँ पर मध्य प्रदेश में। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि देखो फिर भी मैं छोटा था भाई, मन में आता है तो बोलने के लिए थोड़ा सा बोल देता हूँ भाई, कोई बुरा मत मानना। आप सभी ने देखा होगा हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए जो हमारे भाई बोल रहे थे कि भाई हम पे आरोप लगाया था, और साउंड एसन वालों पे आरोप लगाया था, और मुझ पे और चिंटू भाई पे, न्यूमर साउंड वालों पे, कि ये वहाँ गए थे। हालांकि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि भाइयों हम पे कॉल आई थी मंगलोर थाने से, हम पे मुकदमे लिखे हुए थे 2024 के, हम पे वहाँ मुकदमे लिखे हुए थे जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें, जबकि हमारा सेटअप नहीं था। लेकिन फिर भी जिन जिन के बड़े सेटअप थे, हमारा भी बड़ा सेटअप था, न्यू अमर साउंड का बड़ा सेटअप था, और जी रावण डीजे वालों का भी बड़ा सेटअप था, सार्जन डीजे वालों का बड़ा सेटअप था, मोनू डीजे मेरठ वालों का बड़ा सेटअप था, देव गुजर धारीपुर वालों का बड़ा सेटअप था, और कसाना डीजे वालों का भी बड़ा सेटअप था। तो भाइयों कई भाइयों पे वहाँ पर मुकदमे लिखे हुए थे इस चीज़ के लिए। हम सभी पे वहाँ पे कॉल आई थी, कई बार कॉल आई थी कि इस तारीख में आपको आना है, यहाँ पर मीटिंग होगी। तो भाई हमें वहाँ बताया गया था उनकी तरफ से कि आपको जो है सेटअप, यही कहा था, देखो जो बात क्लियर है कि गाड़ी के बाहर भी नहीं लगाना है। उन्होंने खुद हमसे ये कहा था, ये नहीं कि हम वहाँ पे गए हैं सेटअप छोटे कराने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो भाइयों हमने एक बार भी ये नहीं कहा था अपनी तरफ से कि हम छोटे सेटअप लगाएं। जब पुलिस प्रशासन ने हमसे एक बात कही कि आपको छोटे सेटअप लगाने हैं, बड़े नहीं लगाने, तो भाइयों हमने भी यही कहा कि जी बिल्कुल हम छोटे सेटअप ही लगाएंगे। हमने बड़े सेटअप इस बार बुक ही नहीं किए हैं। अपने ट्रोला मैंने पिछली बार 2024 काउंट था पर बोल दिया था कि भाई मैं ट्रोला नेक्स्ट ईयर नहीं लगाऊंगा, हाँ उसके बाद कभी देख सकते हैं। तो भाइयों ये गाइडलाइन जो है बहुत से भाई कह रहे हैं कि इन्होंने करवाई है। यार आप समझ सकते हो हम प्रशासन के सामने क्या है, बताओ प्रशासन हमारी बात क्यों सुनेगा इस चीज़ में। अगर मान लो देखो जो भी गाइडलाइन है योगी जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे इस बार के लिए 10-12 की जो बताई थी 12 फुट और 10 फुट, इस बार ये मुख्यमंत्री जी के ही आदेश हुए थे। अभी भी आप मालूम कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारी तरफ से कुछ था। चलो मैं मान रहा हूँ बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि एसोसिएशन ने ये करा दिया वो करा दिया, भाई कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, एसोसिएशन ने कुछ भी नहीं कराया। मुजफ्फरनगर के अंदर उस टाइम पे साउंड एसोसिएशन भी नहीं थी जब प्रशासन ने बड़े सेटअप जो बाहर से बंधे हुए थे 12 बेस 14 बेस के अंदर यात्रा में नहीं घुसने दिए थे। पता है हमें ये बात, मुजफ्फरनगर में भी नहीं घुसने देते, ठीक है भाई, बाहर रोड पर रहे थे वो। और भाइयों आप कहते हो इस चीज़ के लिए, तो देखो आप ये उदाहरण एक आपके सामने इस चीज़ का जवाब है। मुरादाबाद में तो कोई ऐसा नहीं थी, तो भाइयों प्रशासन ने जब हमारे सेटअप अंदर लगे हुए थे वो भी बेसे खुलवा देते, आपको पता होगा। तो भाई वहाँ पे बताओ कौन गया था ऐसे, कोई फाउंडेशन वाला गया था कि सेटअप छोटा कराने के लिए? ये भाई ऊपर से ही होते हैं आदेश, सब कुछ पहले से आती है गाइडलाइन। तो हमने तो यही कहा था कि भाई जो गलती हमसे होगी हम आगे से जो है रूल नहीं तोड़ेंगे और गलती नहीं करेंगे, अपनी गलती में सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी सेटअप में फिर लगी थी बेस, जैसे भी वो बाहर से जो सेटअप लगे थे हमारे, खड़ी बेस लगी थी उसमें हमारी 18 बेस, 3 बेस बाहर से खड़ी थी। बाकी कुछ भाइयों ने हमारे लगाए भी थे, थोड़े पट करके भी लगाए थे, लेकिन चलो फिर भी काम वहाँ पर बहुत अच्छा हुआ, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कुछ हुआ भी था छोटा मोटा, किसी भाई के साथ हुआ था, लेकिन हमारे साथ नहीं हुआ। शायद मैं टाटा पर होता उस टाइम पर तो जितनी बात माइक में हुई थी शायद ये माइक में इतनी बात भी नहीं होती। चौधरी डीजे वाले भाई, परतापुर वाले, वो भी माइक में, मतलब चलो जैसा भी हुआ तो चलो खत्म करो, कुछ ना, सब अपना कांवड़ यात्रा अच्छी रही, हम तो यही कहेंगे भाइयों। उनकी पार्टी वाले थे वो माइक में बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ बोल रहे थे, लेकिन ये गलत है भाई। सार्जन भाई है, सभी को पता है, बहस करने में कुछ नहीं रखा। आज के टाइम में इंडिया के टॉप डीजे, नंबर 1 डीजे में नाम आता है भाई का। अभी नटराज डीजे से उनका कंपटीशन हुआ तो उन्होंने भी कहा था कि भाई आप आवाज में हमसे नंबर 1 हो,
लेकिन आवाज़ उनकी जो है मिड मतलब बहुत ज़्यादा थी। मिड जो क्वालिटी जो मतलब जितने भी यूट्यूबर गए हैं, बात भी हुई है कई भाइयों से मेरी, तो वो सभी ये बता रहे कि भाई आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा कानों में मतलब बहुत दूर तक भी दर्द कर रही थी। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो नहीं थी जिस क्वालिटी के साथ में डीजे बजता है। जैसे पब्लिक सार्जन के पीछे पब्लिक थी, डांस कर रही थी बहुत अच्छे तरीके से। और बाकी सेटअप तो सारे अच्छे बजे हैं वहाँ पर। रावण डीजे भी काफ़ी अच्छा बजा है, कसाना डीजे भी अच्छा बजा है, और राजन कटेरी भी अच्छा बजा है। सभी सेटअप अच्छे बजे हैं, जिन्होंने जिस तरह से सामान लगाया सभी अपने सामान के हिसाब से सब अच्छे बजे हैं वहाँ पर। लेकिन भाई जब आपको पता है शहजाद भाई कि आपके पास आवाज़ ज़्यादा है, भाई हम तो खुद कह देते हैं हाँ तुम्हारी आवाज़ हमसे ज़्यादा है। हमने बताओ कब नहीं कहा कि आपकी आवाज़ हमसे ज़्यादा नहीं है। भाई आवाज़ ज़्यादा वैसे ही थोड़ी हो जाएगी, आपने ज़्यादा मिड प्रेशर लगाए हुए हैं अपने सेटअप में, हम पे इतने नहीं है। क्यों, हम पे जो है अपने खुद के थे जितने भी थे। भाई आपके पास ज़्यादा हैं, आपके यार दोस्त भैया हैं दीपक नागर, बागी गुजर डीजे वाले, उनके पास भी खुद के मिड प्रेशर होंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके हैं, आपके कुछ और भी यार दोस्त होंगे जो आपने सभी मिड प्रेशर इकट्ठे करके आप लगाते हो, तो भाई ज़्यादा लगेगा तो देखो ज़्यादा ही आवाज़ आएगी। लेकिन बात अगर बेस की जाए तो भाई वहाँ पर 18 बेस का डीजे था अपना, आपने 21 बेस लगाई थी। ये चीज़ आपको ही पता है कि हमारी 18 बेस आपके 21 बेस से भी नहीं दबी। और भाई मेरे कहने से क्या, ये पब्लिक थी वहाँ पर, वो पब्लिक भी ये चीज़ बता रही कि हाँ ये चीज़ आपने बताई, अपने आप भी आपने बताई भाई, ये पता होगा आपको किसी ना किसी भाई से, तो आपने बताई थी कि हाँ अनुज की बेस मतलब हमसे ज़्यादा थी लेकिन आवाज़ हमारी। हाँ भाई आवाज़ तुम्हारी ज़्यादा थी लेकिन बेस हमारी थी। इसलिए हमारे जो लड़के आपसे एक गाना करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन आपने नहीं किया सही से, एक गाना नहीं किया। माइक में इतनी ज़्यादा है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का बताओ। माइक में बोलते रहो, माइक में बोलते रहो भाई, या तो फिर कंपटीशन ही मत करो, गाड़ी बराबर में लगाओ मत ना। मान लो हमने रोकी, आपने रोकी, भाई पार्टी वाले रोकते हैं गाड़ी, हमारी पार्टी वालों ने रोकी, आपकी पार्टी वालों ने रोकी, ये चीज़ एक अलग है। अगर आपको कंपटीशन नहीं करना है, वैसे ही करनी है, मान लो माहौल ऐसा क्रिएट करते हो माइक से बोलने से कि भाई लड़ाई झगड़े वाला, पर चलो कोई नहीं। अगर मैं होता वहाँ पे तो भाई क्लियर बात यही होती कि भाई या तो एक गाना कर लो, एक गाना वैसे बजा लेते हैं अलग अलग, बाकी एक गाने में एक साथ बजा लेते हैं, बस इतनी बात खत्म। बाकी जो होता चलो वो तो समय के हिसाब से होता है। जैसे भी हम नहीं था उस टाइम में, मैं रात में ये मान लो दिन के सुबह के 4 बजे हम सोए थे, तो थोड़ा लेट उठे थे जब तक वो कंपटीशन हो गया था, जब हम सो के उठे थे। तो कोई नहीं भाई, बस मैं तो यही कहूँगा कि हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा किसी का नहीं हुआ, किसी से हमारी कोई वो नहीं। जिस भाई से भी कंपटीशन में हमारा डीजे मतलब लगा है, हरिद्वार से लेकर हरिद्वार के कांवड़ यात्रा में भी और मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा में भी 18 बेस से 18 बेस हमारी किस से भोले बाबा की कृपा से वाइब्रेशन में नहीं दबी, किसी से भी नहीं दबी। तो भाई हमारा डीजे हमारे लिए अच्छा बजा, बाकी सभी के डीजे अच्छे बजे। मैं किसी का गलत नहीं बताऊंगा कि भाई किसी का बेकार डीजे बजा, सभी ने मेहनत की थी, सभी का बहुत अच्छा डीजे बजे, सभी का बजना भी चाहिए। देखो यार सभी डीजे वाले भाई मेहनत करते हैं, लेकिन भाई आपस में ऐसा माहौल क्रिएट मत किया करो कि मान लो कहीं की दुश्मनी तुम कहीं निकाल रहे हो। यार हमारी क्या दुश्मनी किससे, तो देखो पब्लिक के मनोरंजन के लिए कंपटीशन होते हैं। अरे कभी कोई हारता है, कभी कोई हार जाता है, कभी बराबर भी रह जाते हैं, तो ऐसा आपस में वो मनमुटाव नहीं रखने चाहिए। रात गई बात गई, कंपटीशन के बारे में तो यही बात होनी चाहिए। देखो और किसी की भाई किसी से वैसे स्पेशल दुश्मनी तो क्या कांवड़ यात्रा के टाइम पे निकाली जाती है वो। यार वैसे लड़ लिया करो, कभी आपका मन करे किसी से लड़ने का तो कहीं कहीं लड़ लिया करो वैसे भाई, अलग जगह पर, जंगल में खाली खेत पड़ रहे हैं वहाँ लड़ लिया करो, लेकिन कांवड़ यात्रा का माहौल ख़राब मत किया करो। ऐसे टाइम पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उस टाइम पर हम सब एक होते हैं। लेकिन आप लड़ाई कर गए उस चीज़ से, बताओ पब्लिक को क्या जाता है पब्लिक के बीच में मैसेज इस चीज़ से कि भाई ये डीजे वाले बताओ बार बार हर जगह झगड़ा करने लगे। लेकिन उसमें डीजे वाले बहुत कम झगड़ा करते हैं, पार्टी वाले कुछ जगह भाई पार्टी वाले ऐसा माहौल क्रिएट करा देते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। कांवड़ यात्रा में कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी। तो भाइयों एक चीज़ और बताऊंगा मैं हस्तिनापुर के बारे में। वहाँ पर जहाँ पर डीजे रेडी होते हैं, एक नंबर का ग्राउंड है भाइयों। पिछली बार भी देखो कंपटीशन हुए थे, तो जिससे कंपटीशन करना हो, अगर किसी के मन में किसी के खिलाफ कोई गिला शिकवा हो, वो भाइयों का इतना बड़ा ग्राउंड है, बिल्कुल आराम से 2-2 गाने या 4-4 गाने 10-10 गाने भी
कंपटीशन कर सकते हैं वहाँ पर आराम से प्यार से। वो बहुत बड़ा ग्राउंड है भाइयों का। लेकिन मैं यही कहूँगा किसी भाई को अगर करने भी हैं, कंपटीशन करना भी होगा किसी को पब्लिक के मनोरंजन के लिए, तो ग्राउंड में ही करे, केवल वहाँ पे छोटा कंपटीशन करे। और भाई पता तो देखो 2-2 गाने में चल जा किसके में कितना दम है। बाकी ये ना कि तुम लगे पड़े 1 घंटे तक, उससे भी कुछ फायदा नहीं। ठीक है भाइयों। उसके बाद जब शोभा यात्रा स्टार्ट होगी तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे डीजे वाले भाई हैं, कि शोभा यात्रा के चलते हुए कंपटीशन ना करें रोड पर। फिर पुलिस प्रशासन आपको पता है सख्त रहता है वहाँ पे भी। पिछली बार भी सख्त थे। गाड़ी नाइट में बिल्कुल रात के टाइम जब लास्ट में प्रोग्राम समाप्त होने वाला था, उस टाइम पे 1-2 गाड़ी बराबर में लगी हुई थी, तो समझो हटवा दी थी पुलिस वालों ने, पुलिस प्रशासन ने। तो इसलिए आप शोभा यात्रा के चलते कंपटीशन ना करें। किसी भाई को करना हो आपस में तो ग्राउंड में कर सकता है, उसके बाद में ना करें। ठीक है भाइयों। तो ये थी अपने इस महीने की अपडेट, जो अभी रोड शो हमारे होने वाले हैं अपने हस्तिनापुर में, मेरठ में, बरेली में और फिर सागुम्बरी यात्रा पर। बाकी फिर तो भाई आपको पता है गणेश जी विसर्जन के प्रोग्राम है, जो लास्ट है वो 6 तारीख का, 6 सितंबर का, और 5 सितंबर के प्रोग्राम है अपने पास, 4 के भी हैं। तो भाई वो तो जितने भी अभी रहेंगे प्रोग्राम वो तो रहेंगे ही। देखो उसकी तो अपडेट कुछ दिन बाद मिल जाएगी, और जो कौन सा प्रोग्राम किस डेट का कहाँ पर रहने वाला है। बाकी मिलते हैं भाइयों, सभी भाई मिलना, हस्तिनापुर भी सभी भाई पहुँचे वहाँ पर, और शोभा यात्रा में शामिल होकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। ऐसे ही बरेली में पहुँचे भाई, शायद जो जगह का नाम है वो चक महमूद करके, चक महमूद पुराना शहर बरेली, शायद कुछ ऐसे करके है। एक बार और मैं वीडियो में बता दूंगा आपको, जगह एड्रेस बता दूंगा। अपने भाई जो है राजेंद्र प्रजापति जी, 3री बार उन्होंने सेटअप बुक किया है अपना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे नीरज सैन भाई हैं एक, और उनकी जो पूरी कमेटी है, लड्डू गोपाल, उनकी कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हस्तिनापुर वाले सभी भाइयों का, धड़कन डीजे को एक बार फिर से बुक करने के लिए। और अपने भाई हैं रौनक भाई, दीपक भाई, कन्हैया जी, राहुल भाई, जितने भाई हैं थाना भवन से, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद धड़कन डीजे को कंटिन्यू कई वर्षों से लगातार बुक करने के लिए। और अपना प्यार सपोर्ट सभी भाई धड़कन डीजे के साथ और सभी डीजे वाले भाइयों के साथ ऐसे ही बना के रखें भाइयों। जितनी हमसे होगी हम कोशिश करेंगे आपको कुछ नया, हर बार हर रोड शो में कुछ नया देने की। बाकी भाइयों, जलने वाले भाइयों, कमेंट गलत मत करना इसमें भी वीडियो में देख यार, कुछ भाई करते हैं गलत कमेंट, तो मत करना यार। बाकी देखो रोक नहीं सकता मैं आपको, आप कर सकते हो, बस आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गलत कमेंट मत किया करो भाई। हमसे कोई गलती होती है तो उस चीज़ के लिए आप हमें पर्सनल फ़ोन करके बता सकते हो। नंबर तो आपके पास होगा, और नहीं भी होगा तो आपको नंबर मेरा तो वैसे ही मिल जाएगा भाई। टाटा के जाल पर नंबर लिखा हुआ होता है, आप वैसे बात कर लिया करो, लेकिन गलत कमेंट मत किया करो। ठीक है भाइयों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखें सभी भाई। ठीक है भाइयों, सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।